हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को प्रूफ करेंगे। क्वेश्चन में दिया है यदि अल्फा बीटा गामा इक्वेशन के रूट हैं एक्स क्यू प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू जीरो, तो प्रूफ करना है tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा इज इक्वल टू n पाई रेडियंस एक्सेप्ट इन वन पार्टिकुलर केस। तो फ्रेंड्स, आपको याद होगा ये पार्टिकुलर केस, आप इसको पे क्वेश्चन बनाए होंगे 11th क्लास में, इसको पढ़े होंगे। फ्रेंड्स, आप इसको याद कीजिए। tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा इज इक्वल टू क्या आता था? पाई आता था। आप 11th क्लास में इस पे क्वेश्चन बनाए होंगे, तो ये कोई न्यू क्वेश्चन नहीं है, आप इस पे क्वेश्चन बना चुके हैं। अब यहाँ पे n पाई आया है, वहाँ पे पाई आता था, तो यहाँ पे क्या है ना, tan थीटा का जनरल वैल्यू निकाला गया है। यहाँ पे देखिए tan थीटा का जनरल वैल्यू, वैसे तो आप सबको याद ही होगा क्या होता है, n पाई प्लस अल्फा होता है ना। तो आप इसको याद रखिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन में उसका यूज होने वाला है। ओके, तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन दो तरह से बनेगा। अगर मैं ये जो बुक के हिसाब से दिया हुआ है, जो एग्जाम्पल में सोल्व किया गया है, जैसे अगर उस पर मैं सोल्व करूँगी तो शायद आपको उतना समझ में नहीं आए। अगर उसको मैं समझाना शुरू करूँगी तो लंबा वीडियो बनेगा, इसलिए इस वीडियो को मैं दो तरह से बनाऊँगी, दो वीडियो बनाऊँगी इस पर। ओके फ्रेंड्स, तो पहले हम लोग ये बचपन में जो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो भी पढ़े हैं, तो हम लोग उसका यूज करके पहले बनाएंगे, इससे हम लोग समझ जाएंगे लोग। उसके बाद में जो सेकंड हम बनाएंगे ना, उसको आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसका वीडियो भी छोटा होगा। ओके, तो इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़े होंगे, याद कीजिए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता था, माइनस बी बाई ए। ये माइनस बी बाई ए क्या होता था, कोफिशियंट होता था। किसका? ये अल्फा प्लस बीटा यानी एक्स स्क्वायर का, वहाँ पे मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्या होता था, कोफिशियंट। अब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, सी बाई ए होता है। ये सी बाई ए क्या है, कोफिशियंट है। ओके, तो देखिए कोफिशियंट किसको बोलते हैं, जैसे कि ये आप लोग पढ़ते थे, हम लोग पढ़ते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। सी मेरा क्या होता था, कांस्टेंट होता था, क्योंकि उसके साथ एक्स नहीं होता था। तो यहाँ पे तो 1 2 3 4 दिया, यानी ए बी सी, और हमारा कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, डी। और वहाँ पे कांस्टेंट क्या होता था, सी। तो वहाँ पे दो ही रूट होते थे, अल्फा और बीटा। लेकिन इस क्वेश्चन में 3 दिया हुआ है, मतलब ये सी कांस्टेंट ना देकर डी कांस्टेंट दिया है। मतलब देखिए यहाँ पे ए बी सी और ये डी, कांस्टेंट मेरा क्या है, डी है। तो डी मेरा कांस्टेंट दिया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं 2 नहीं 3 रूट्स है, और यहाँ पे 2 रूट्स होता था, इसलिए यहाँ पे सी कांस्टेंट होता था, लेकिन यहाँ पे डी कांस्टेंट है। मतलब एक तरह से मान लीजिए। ओके, तो फ्रेंड्स, हम लोग अब इसको प्रूफ करते हैं। गिवन अल्फा बीटा गामा आर रूट ऑफ इक्वेशन। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे नाउ, जैसे कि अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे 2 रूट है लेकिन यहाँ पे 3 रूट है, तो हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, अब कोफिशियंट है, तो देखिए कोफिशियंट किसका है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पढ़ते थे एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है नीचे, और ये एक्स का कोफिशियंट है। तो यहाँ पे देखिएगा थोड़ा कोफिशियंट यहाँ पे होगा माइनस, देखिए माइनस है, माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब। अब यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे 2 रूट है, यहाँ पे 3 रूट है, तो यहाँ पे देखिए माइनस है, माइनस, और कोफिशियंट है बी बाई ए। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे इसका इक्वेशन देखिए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे तो 3 है, वहाँ पे क्या है, 4 है। तो यहाँ पे देखिए कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, पी है, अपॉन यहाँ पे देखिए एक्स क्यू, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर,
स्टार्ट कहाँ से हो रहा था, एक्स स्क्वायर से, यहाँ पे स्टार्ट किससे हो रहा है, एक्स क्यू से हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए माइनस, पहले क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, बाद में क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है, यानी एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी माइनस बी बाई माइनस ए। तो यहाँ पे देखिए ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू जैसे ये दिया हुआ था, तो अपॉन ये माइनस पी होगा। ओके, अपॉन 1 होगा। देखिए एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या है, 1 है ना, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पी है, तो माइनस, समझ में आ गया। अब इसी तरह अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू, अब इसका कोफिशिएंट देखिए सी बाई है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट प्लस होगा, प्लस है ऑफ, यहाँ पे क्या होगा, एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। देखिए एक्स क्यू यहाँ पे एक्स स्क्वायर है कि नहीं बाटा में, तो एक्स क्यू होगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, क्यू है, तो क्यू अपॉन एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो अपॉन में क्या है, 1 है। ओके, समझ में आ गया। और यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, अब यहाँ पे क्या किया है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया गया है, 1 2 3 है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, यानी कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। तो यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो माइनस लिखेंगे। कांस्टेंट टर्म क्या है, पी है, तो पी एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो पी बाई माइनस पी बाई 1। समझ में आ गया। तो इस कोफिशिएंट को आप याद रखिएगा क्योंकि इसका यूज इसमें होने वाला है। तो मैं इस सबको मिटा देती हूँ, बस आप इसको याद रखिएगा, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड बहुत छोटा है, नहीं तो इसको मैं नहीं मिटाती। अब मैं मिटा के आगे बनाती हूँ। नाउ तो अब हम लोग आगे बनाएंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा, है ना, इज इक्वल टू क्या है, n पाई है। तो हम लोग LHS से चलेंगे, किससे चलेंगे, LHS से। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग अब तोड़ेंगे, तो आप पढ़े होंगे इसका फॉर्मूला, आपको याद होगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, आप इसको तोड़े होंगे, तो बताइए कैसे तोड़े होंगे। तो मैं बताती हूँ, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। याद कीजिए, आप इसको 11th क्लास में पढ़े होंगे इस फार्मूला को, तो उसी पे हम लोग इसको तोड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा बताइए, इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पे पहले इन दोनों को तोड़ते हैं, इसको अल्फ़ा और बीटा वाले को, तो अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस यहाँ पे क्या होगा, tan इनवर्स गामा होगा। ओके, समझ में आया। अब हम लोग आगे बनाते हैं, तो इज इक्वल टू, अब हम लोग इन तीनों को साथ में लिखते हैं, तो tan इनवर्स, यहाँ पे क्या होगा, मिडिल कोस्ट, यह अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस यहाँ पे क्या होगा, गामा अपॉन ये 1 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू यहाँ पे क्या होगा, गामा। इसको मिडिल कोस्ट से घेर दीजिए। यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इसको मिटा देती हूँ। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या होगा, tan इनवर्स, अब इसको मिडिल कोस्ट से घेरेंगे, यहाँ पे देखिए इसको कोस्ट से नहीं घेरे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस, अब ये जाके ये गामा से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये 1 जाके गामा से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, या फिर रहने दीजिए, पहले यहाँ पे लिख देते हैं, गामा इंटू 1 माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा अपॉन यहाँ पे देखिए
ये जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ पे प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू गामा होगा अपॉन क्या होगा 1 माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा होगा ना। अब ये दोनों कट जाएगा। अब हम लोग आगे बनाते हैं। तो इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स। ओके, अब इसको ऐसे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए अल्फ़ा है, अल्फ़ा लिख दिए, प्लस बीटा, बीटा लिख दिए। अब प्लस है तो प्लस यहाँ पे लिखेंगे, और ये गामा जाके ये 1 से मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा गामा होगा। ओके, अब ये देखिए ये गामा, अब जाके ये गामा इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू क्या हो जाएगा गामा हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा गामा अपॉन, ये दोनों तो कट गया। अब नीचे वाला देखिए, तो 1 माइनस, अब ये क्या होगा अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस, अब ये अल्फ़ा से गामा मल्टीप्लाई करेगा, तो गामा इंटू अल्फ़ा होगा। अब फिर प्लस, यहाँ पे देखिए बीटा गामा से मल्टीप्लाई करेगा, तो बीटा इंटू गामा। अब इसको मिडिल कोष्ट घेर देते हैं, तो इसको ये कोष्ट के अंदर घेर देते हैं, इसको कोष्ट के अंदर घेर देते हैं। ये तो देख लिए आप, इन सबको घेर दिया गया है। इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा को हम लोग जब स्टार्टिंग किए थे तो उसका कुछ निकाले थे, तो क्या आया था बताइए। इसके जगह पे आया था माइनस पी। क्या आया था माइनस पी, यहाँ पे माइनस है, माइनस लिखेंगे। ये अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा की जगह पे भी क्या आया था माइनस पी अपॉन, ये 1 है तो 1 माइनस, ये इतने के बदले क्या आया था क्यू आया था, प्लस क्यू आया था। क्या आया था प्लस क्यू। अब ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये कट जाएगा tan इनवर्स। ओके, tan इनवर्स कोष्ट में क्या होगा, ये p माइनस पी प्लस पी अपॉन 1 माइनस क्यू, 1 माइनस क्यू इज इक्वल टू, अब ये दोनों क्या हो जाएगा tan इनवर्स 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा tan इनवर्स 0। नहीं दिख रहा है तो फ्रेंड्स अब दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स 0, देखिए माइनस पी प्लस पी 0 हो जाएगा, और 0 अपॉन कुछ भी होता है तो 0 होता है। tan इनवर्स क्या आया 0 आया, यानी अल्फ़ा का tan अल्फ़ा का मान क्या आया 0 आया। tan अल्फ़ा का मान क्या आया 0 आया। अगर आप ऐसे भी चाहें तो 0 का वैल्यू क्या होता है, tan 0 का वैल्यू पाई होता है, पाई में n मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका इतना आंसर आ जाएगा। लेकिन हम लोग tan अल्फ़ा का मान यहाँ पे क्या आया है 0 आया है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे हम लोग ये इसका जनरल वैल्यू निकालेंगे, तो n पाई प्लस 0, n पाई प्लस क्या करेंगे 0 कर देंगे। ओके, तो ये तो हो गया। अब हम लोग का ये आंसर आ गया, यानी हम लोग का क्या आ गया n पाई आ गया। देखिए LHS से हम लोग चले थे लोग, LHS से हम लोग प्रूफ किए थे लोग, ये LHS मेरा है, ये RHS, LHS से हम लोग प्रूफ किए लोग, तो RHS ला दिए लोग n पाई RHS आ गया कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं हिंस tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा इज इक्वल टू n पाई। प्रूव। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ नहीं दिख रहा है तो इज इक्वल टू देकर हम लोग इधर लिखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये इतना प्रूफ करना था इज इक्वल टू n पाई, तो ये प्रूव हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं इसका दूसरा दूसरे तरीक़ा से बताती हूँ, जो बुक में दिया हुआ है, एप्लीकेशन पे क्वेश्चन है, उस तरह हम बना कर दिखाते हैं। ये भी एप्लीकेशन पे ही क्वेश्चन है। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।